तो आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 13 की प्रश्नावली 13B को। इस वाली एक्सरसाइज को हम करेंगे अपने पग विचलन विधि से, और जितने भी क्वेश्चंस हैं कोशिश करेंगे पग विचलन से ही करने की, क्योंकि इन क्वेश्चंस में पग विचलन लगाने से क्वेश्चंस हो जाएंगे छोटे। और इनमें कुछ वैल्यूज़ क्या हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी गिवन है, दी हुई हैं। तो उन बड़ी वैल्यूज़ को हम डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष विधि से हम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम होगा और उनका टोटल करने में हमें टाइम भी लग सकता है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे पग विचलन और वो क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके बहुत छोटे, जिससे आपका आंसर आ जाएगा ईजिली। तो पहले हम पग विचलन विधि के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो पग विचलन विधि हमारी समांतर माध्य ज्ञात करने की तीसरी विधि है। तो ये थर्ड विधि है हमारे समांतर माध्य के लिए। हमने दो विधि कल्पित माध्य और प्रत्यक्ष विधि एक्सरसाइज 13A में हमने कंप्लीट कर ली है, और अब हम 13B में पग विचलन विधि से सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो पग विचलन आपकी विधि का नाम है, और इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम कहते हैं लघुत्तर विधि। तो एग्जाम में लघुत्तर विधि हो या पग विचलन विधि हो, आपको क्वेश्चन इसी विधि से सॉल्व करना पड़ेगा, यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अभी मेथड की बात करेंगे कौन सा मेथड है। तो इसको हम लघुत्तर विधि के नाम से भी जानते हैं। तो पग विचलन विधि या लघुत्तर विधि में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रोसेस क्या होती है, पहले हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले पे। तो इसका जो फॉर्मूला है, इससे हमें समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर, इसमें कल्पित माध्य लेना है, ठीक है, कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ आई, और कल्पित माध्य वाले फॉर्मूले में डी आता था और यहाँ पे आएगा आपका यू आई, ठीक है। वहाँ डी आता था, यहाँ पे यू आएगा, बटे सिग्मा एफ आई इन सभी का टोटल, ठीक है, इनटू एच। इसमें हमें एच से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बात कर लेते हैं ये एच क्या है, बाकी कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं बात करेंगे। तो ये तो आप जानते ही हैं, ए क्या होता है हमारा कल्पित माध्य होता है, तो हमें ये एक्स वाली लाइन में से मिलता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। बात करते हैं एच क्या होता है। एच होता है आपका वर्ग माप, ठीक है। और ये एक्स जो होता है वो क्या होता है आपका वर्ग चिन्ह होता है, ठीक है, वो होता है आपका वर्ग चिन्ह। तो वर्ग माप है, जैसे आपको वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इसके बीच में कितने का गैप चल रहा है, इन सभी के बीच में चल रहा है 10 का गैप। ये आपका एच क्या हो गया, यही 10 हो गया। तो इसे ही हम वर्ग माप कहते हैं। तो वर्ग माप निकालने का फॉर्मूला अपर लिमिट एच बराबर अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा माइनस लोअर लिमिट बटे, ठीक है, ये आपका निकल आता है। तो इसमें डिवाइड बाई 2 वगैरह ऐसा कुछ नहीं है बट्टे में, बस इतना सा ही इसका ये फॉर्मूला है। वर्ग माप आपकी कैसे निकलेगी, जो इन दोनों के बीच का गैप है, बीच का गैप कैसे आएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करके। अब बात करते हैं ये हमारा यू आई कैसे आएगा। यू आई डी तो हम निकाल लेते थे, डी कैसे निकालते थे, ये हमारा विचलन है, इसे हम डेविएशन कहते हैं। ये कैसे आता था, एक्स वाली लाइन में से हम ए कल्पित माध्य को माइनस कर देते थे, तभी आपका क्या आ जाता था, डी आ जाता था। अब बात करते हैं यहाँ पे हमें यू निकालना है, यू आई, ठीक है, यू आई भी आपका विचलन है। तो ये कैसे निकलेगा, ये आसान है निकालना। जो आपने डी निकालना है, उस डी को ये जो आपने लिया है वर्ग चिन्ह, सॉरी वर्ग माप लिया है एच, ठीक है, एच जो वर्ग माप ली है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, यू बन के तैयार हो जाएगा। इतनी बात हमें क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है। तो यही मेथड आपको अप्लाई करना है। क्या करना है क्वेश्चन में पहले समझ लेते हैं। हमें एक्स वाली लाइन में से ए ले लेना है, जिसे आप कहते हैं कल्पित माध्य कहते हैं। कल्पित माध्य ले लेना है, कल्पित माध्य लेने के बाद में एच निकालना है आपको, एच पता कर लेनी है। तो ये तो आपको नॉर्मली एच ही पता चल जाएगा एच। उसके बाद डी बनाते थे आप, डी वाली लाइन बनाएंगे, ठीक है, और डी वाली लाइन बना के आपको क्या करना होगा, डी को
डी वाली लाइन को नेक्स्ट वाली लाइन में यू बनाना होगा। यू कैसे बनाएंगे आप, डी वाली लाइन को एच से डिवाइड कर देंगे और आपका यू तैयार हो जाएगा। बाकी आपको फिर पता ही है क्या लिखा हुआ फॉर्मूले में, एफ और यू की मल्टीप्लाई करनी है, एफ वाली का टोटल करना है। ठीक है, तो ये मेथड अप्लाई करते हैं पगविचलन विधि या लघुत्तर विधि, क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं अपने। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं अपने। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं नीचे की सारणी में 2010 में उत्तर माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है। अध्यापक पदों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। औसत संख्या निकालनी है हमें कि जो अध्यापक हैं विद्यालय में कितने कितने दिए हुए हैं उन्होंने, उसका हमें औसत निकालना है। तो आप टेबल देख सकते हैं, टेबल में लिखा हुआ है, इस साइड में लिखा हुआ है आपका विद्यालय की संख्या। ये आपके 899 विद्यालय हैं जिसमें 6 से 10 टीचर हैं। इतने विद्यालय में 6 से 10 टीचर हैं। मंजूर किए गए अध्यापक पद, इतने पद आपको टीचरों के मंजूर किए गए हैं। ठीक है, तो ये डेटा आप देख रहे होंगे, काफ़ी बड़ा डेटा है। तो इस बड़े डेटा से अगर आप प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो आप देखिए इनकी मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल से आपको क्या निकालना है, आपको वर्ग चिन्ह एक्स आई निकालना है। और ये लाइन आपकी क्या दी हुई है, एफ आई दी हुई है। तो इसे निकालेंगे तो ये 16 हो गया, 16 का हाफ करेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 26 हो गया। 26 का हाफ करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो कितने का गैप चल रहा है, 5 का गैप चल रहा है, यहाँ भी 5 का गैप चल रहा है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये जो आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है ये जो है डिसकंटिन्यू है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बात हुई थी, वहाँ भी बताया था और यहाँ भी बता रहे हैं, ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है ये डिसकंटिन्यू दिया हुआ है। तो पहले तो इसे ठीक करना पड़ेगा हमें। अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो हमारी जो वर्ग माप है एच, जो हमने अभी स्टार्टिंग में बात की है, वो ठीक नहीं आएगी। अभी कितनी आ रही है, 4, और यहाँ पे देखिए ध्यान से कितना आ रहा है, 5। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों का इक्वल होना चाहिए। कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखते हैं। ये रही उच्च सीमा 10 और ये रही निम्न सीमा 11। ठीक है, उच्च सीमा और निम्न सीमा ये दोनों देखनी है। ठीक है, दोनों लाइन के, पहली वाली लाइन का आपको उच्च सीमा लेनी है और दूसरी वाली लाइन में आपको निम्न सीमा लेनी है। इन दोनों के बीच का गैप देखना है। गैप कितना चल रहा है, 1 का गैप है इनके बीच में। कितना गैप है, 1 का। इस एक को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटे 2। ठीक है, तो अपर लिमिट कितनी है इसमें, आपने देखा अपर लिमिट इसकी है 11 और लोअर लिमिट कितनी है इसमें 10 है। तो कितना गैप आया, 1 का आया। ठीक है, तो 1/2 कितना हो गया, 0.5। तो आपको 0.5 का करना पड़ेगा। अब इस 0.5 का क्या करना है, 0.5 को आपको उच्च सीमा में जोड़ना है और निम्न सीमा से माइनस करना है। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको, निम्न सीमा से माइनस करना है, उच्च सीमा में जोड़ना है। तो इस वाले को करते हैं, इसमें से हम निम्न सीमा में से इसको माइनस करते हैं, तो निम्न सीमा में से माइनस करके कितना बचेगा, तो ये इसमें से निम्न सीमा से 0.5 कम करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 5.5। ठीक है, 5.5 बन गया और 10 में ये आप ऐड कर देंगे। ठीक है, 10 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10.5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये रही निम्न सीमा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 10.5। ठीक है, से इसमें ऐड कर देंगे कितना हो गया, 15.5 हो गया। तो देखिए कंटिन्यू हो गया, ये 10.5 पे एंड हुआ और ये 10.5 से स्टार्ट हो गया। यहाँ 10 से स्टार्ट, मतलब 10 पे एंड था और 11 पे स्टार्ट था, तो ये चेंज हो रहा था, डिसकंटिन्यू था, ये कंटिन्यू इंटरवल हो गया। तो ध्यान से देखेंगे इन दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है, 5 में से 5 के 0 और 10 में से 5 के 5 बचेंगे। 5 का गैप है, तो तभी यहाँ पे 5 का गैप आ रहा था। अब ये बैलेंस हो गया। ऐसे ही सभी में से माइनस कर लेंगे, 16 में से माइनस करेंगे तो 15.5 से 20.5 तक। 21 में से घटाएंगे तो 20.5 से 25.5 तक। निम्न सीमा में से कम करिए, उच्च सीमा में जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 25.5 से
30.5। ठीक है, ये हो गया 30.5 से आपका 35.5 तक। ठीक, इसमें से कम करेंगे, ये कहाँ से होगा, 35.5 से 40.5 तक। ठीक है, इसे करेंगे तो ये होगा आपका 40.5 से आपका 45.5 तक। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45.5 से आपका 50.5 तक। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यू इंटरवल हो गया। तो इसमें अब ठीक है, अब हमने लाइन इसमें बना दी है ताकि आपको अंतर मालूम पड़ जाए। ये आपका क्वेश्चन का दिया हुआ वर्ग अंतराल था, ये हमने बना दिया नया। इसके ऊपर आप डाल देंगे CI। ठीक है, क्लास इंटरवल मतलब वर्ग माप, वो वर्ग सॉरी वर्ग अंतराल वर्ग माप नहीं, ना ही वर्ग चिन्ह, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्ग अंतराल CI क्लास इंटरवल। तो अब आप इससे बना लीजिए चाहे इससे बना लीजिए, आपका ये x बराबर ही आने वाला है। ठीक है, इसका भी टोटल सेम होगा, इसका भी टोटल सेम है। चेक कर लीजिए ये कितना हो गया, 36 हो गया। यहाँ भी चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा, 20 और 15 35, 0.5 एक 36 हो गया। ठीक है, दोनों का टोटल सेम रहेगा, टोटल तो सेम ही रहना है। ठीक है, लेकिन आपकी h की वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। तो ये 36 हो गया, 36 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 5 का गैप चल रहा है। ये आपका कितना हो गया, ये आपका 46 हो गया। कितना हो गया, 46। 46 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 56 हो गया। 56 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 28 दूनी 56। ठीक है, ये आपका 66 हो गया। 66 का आधा 33, और यहाँ पे कितना हो गया आपका, 76 हो गया। 76 का आधा 38, और 5 का गैप है, कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये 43 हो जाएगा और ये लास्ट में 48 हो जाएगा। ठीक है, x आ गया आपके पास में। अब हमें क्या करना था, हमें d निकालना है। d निकालने के लिए हमें इसमें से a लेना पड़ेगा। तो a लेने के लिए आपको क्या है, काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। तो इसके मिड वाला देखेंगे, मिड में कौन सा बैठेगा, ये 4 ऊपर छोड़ेंगे 4 नीचे, तो ये आपका ए हो गया। कौन हो गया, ये कल्पित माध्य ए हो गया। अब आपको क्या बनाना है, डी वाली लाइन बनानी है, डी आई लिखना है। ठीक है, डी आई बनाइए। तो डी आई बनाने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, 8 में से आपको 28 माइनस करना है, इस लाइन में से इस 28 को माइनस करना है। तो 8 माइनस 28 आपका माइनस का 20 हो गया, और 13 में से 28 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 15 माइनस का। 18 में से 28 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा माइनस का 10, और 23 में से 28 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा माइनस का 5। 28 माइनस 28 आपका 0। ठीक है, 33 माइनस 28 आपका कितना हो गया, 5 बचेगा प्लस का। ठीक है, और फिर ये आपका 10 बचेगा, और 43 माइनस 28 कितना हो जाएगा आपका 15, 15 बचेगा, और 48 माइनस 28 आपका 20 बचेगा। ये डी हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप था कि ये जो डी है, इस डी को एच से डिवाइड करना है, वो बन जाएगा आपका यू आई। यू आई कैसे बनता है, इस क्वेश्चन में हम लिख दे रहे हैं डी आई बटे एच करके। डी को एच से डिवाइड कर देंगे। एच कितना चल रहा है आप देख लीजिए, यहाँ से एच निकालिए। 5 का गैप चल रहा है, कितने का चल रहा है, 5 का। यहाँ से देखेंगे तो आपको 4 का मिलेगा, तो 4 नहीं लेना है आपको, कंटिन्यू इंटरवल वाले से एच लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया आपका 5 हो गया। 5 से इससे भाग करेंगे तो कितना हो गया आपका माइनस का 4 हो गया। ठीक है, इसे 5 से भाग करेंगे तो माइनस का 3, इसे 2, ये माइनस का 1, और ये 0, ये 1 प्लस का, ये प्लस के 2, ये प्लस के 3, और ये प्लस के 4। अब लास्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, u आ गया आपका। अब फॉर्मूले में क्या करना है आपको, एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई होने वाली है। तो एफ ये आ रही है आपकी, और इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई में वैल्यू बड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 9 चौक 36 के आपके 6 हो गए, 3 बचा, 9 चौक 36, और 3 आपके 39 का 9 हो गया, हासिल 3 बचा, 8 चौक 32 और 3 35, तो माइनस का 3596। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 3 27 के 7 हो गए आपके। ठीक है, और 3 चौक 12, 12 और 2 14 के 4 हो गए, हासिल 1 बचा, 3 एकम 3। ठीक है, तो
मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 तियाँ 27 के साथ 2 बचे थे और 3 चौक 12 और 2 14 के 4 हाथ से ले 3 एकम 3 और 1 4 हो गया और 3 एकम 3 ठीक है 3447 ये भी काय के हैं माइनस के हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो गया 3 दूनी 6 5 दूनी 10 का 0 हाथ से ले 5 दूनी 10 और 11 का 1 हाथ से ले और 2 एकम 2 और 1 3 ठीक है 3106। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार आ जाएगा तो माइनस का 1464 हो गया और ये आपका 0 हो गया। इजली मल्टीप्लाई हो गई। एक टाइम करेंगे इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1003 की तो आपका कितना आएगा 1003 ही आने वाला है प्लस का। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 का कितना हो गया 1600 हो गया और 33 का कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 दूनी 6 हो गया 3 चौक 12 के 2 हाथ से ले 3 6 18 और 1 19 ठीक है 1926 हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0 4 चौक 16 के 6 हाथ से ले 16 और 1 17 1760 हो गया। ऊपर वाले का टोटल लिख लेंगे और नीचे वाले का टोटल साइड में लिख लेंगे माइनस कर लेंगे। ऊपर वाले का टोटल हम करके यहाँ पे लिखते हैं और इसका भी टोटल करके यहाँ पे लिखते हैं अभी। तो इन सभी का टोटल करके हमारे पास में आएगा माइनस का 11,613 ठीक है और इन सभी का टोटल करके हमारे पास आएगा 6,355। अब ये हम 11,613 में से माइनस करके यहाँ पे लिखते हैं कितना बचेगा आपके पास में 5258 ठीक है। आप टोटल कर लीजिए अब तो आसान हो जाएगा टोटल करना और वो भी किसके बचेंगे माइनस के क्योंकि बड़ा नंबर कौन किसका है आपका माइनस का ठीक है। तो माइनस के 5258 हो गए। अब आपके पास में सारी चीज़ हो गई आपको बस एफ का टोटल करना है। एफ वाली लाइन का टोटल हमने कर रखा है ये रहा एफ वाली लाइन का टोटल आपका 9290 आएगा ठीक है। आप कर लीजिए आराम से टोटल हो सकता है ठीक है। अब हम इसमें लगाते हैं कौन सी पग विचलन विधि ठीक है या लघुत्तर विधि। तो पग विचलन विधि तो पग विचलन विधि का फॉर्मूला लिखेंगे। पग विचलन विधि से क्या निकाला जाता है समांतर माध्य। सो समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई और इंटू एच हो गया ठीक है। लगा देंगे वैल्यू ए कितना लिया था आपने 28 लिया था प्लस एफ आई यू आई का टोटल कितना आया है माइनस का 5258 और इसका टोटल कितना है एफ आई का 9290 गुणा एच कितना है आपका 10 का था गैप सॉरी 5 का था 10 नहीं था 5 का गैप था। अब हम एक काम करते हैं इसको कट करते हैं तभी ये छोटा हो सकता है वरना ये डिवाइड करने में प्रॉब्लम करेगा हमें। तो इसको हम इजली से डिवाइड करते हैं सीधा सा 2 से डिवाइड करिए 2 चौक 8 2 छंग 12 2 चौक 8 2 पंजे 10 इसे भी 2 से डिवाइड करिए माइनस लगा रहने दीजिए 2 दूनी 4 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 और 2 नेम 18 ठीक है। तो 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं हम इसे। तो 3 से डिवाइड करते हैं या हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 5 से इसे भी कट कर लेते हैं इसे कट कर लीजिए 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 5 नेम 45 हो जाएगा एक बच्चा 5 दूनी 10 5 नेम 45। तो अब मेरे हिसाब से ये कट हो जाना चाहिए। तो अब हम इसे 929 ये किसी से भी नहीं कट सकता आप इसे इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। तो हम साइड में डिवाइड करते हैं तो 929 से 26 को डिवाइड करेंगे तो 262 में तो भाग जाएगा नहीं पूरे में भाग करना पड़ेगा हमें। तो ये 2 बार जाएगा 929 दूनी आपका 1858 होता है तो 1858 भाग करेंगे तो 9 में से 8 गया 1 बचेगा 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे और 15 में से 8 गए 7 बचेंगे। पॉइंट लगाएंगे अब तो भाग जा नहीं सकता 0 बढ़ाएंगे और अब ये आसपास 7 या 8 के आसपास जाएगा तो 8 बार डिवाइड करते हैं 8 बार डिवाइड करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 निम 72 के 2 हासिल 7 8 दूनी 16 और 7 23 के 3 हासिल 2
8 नहीं 72, 72 और 2 74, 8 ही बार जाएगा। और ये बचेगा हमारे पास में 8, और 10 में से 3 गए 7 बचेंगे, और यहाँ से हमारे पास 6, 6 में से 4 गए 2 बचेंगे। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं। और कितनी बार जा सकता है, 2 बार के आसपास ही जा सकता है। ठीक है, 2 बार के आसपास ही जाएगा, क्योंकि 929, 929 दिया आपका बन जाएगा 27 87 बनेगा। ठीक है, तो 3 27 होता है ना, 27 87 बनेगा। तो यहाँ पे 27 80 है, तो ये आसपास 2 के आसपास ही जाएगा। बस हमें इतना ही डिवाइड करना है, 1858 आ जाएगा। इतने डिवाइड करके हम इसको होल्ड कर देंगे, हम ये वाली वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू लगाएंगे 28 प्लस माइनस का 2.82, क्योंकि ये माइनस है। ठीक है ना, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और अब इसे हम माइनस कर लेते हैं, 28 माइनस 2.82, तो इसे माइनस करके हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। माइनस कर लेते हैं, 28 में से 2.82 माइनस करते हैं, 10 में से इधर हाथ से ले लेंगे, तो 10 में से 2 गए 8 बचे, 9 में से 8 गया 1 बचा, और यहाँ बचेंगे 7, 7 में से 2 गए 5 बचेंगे। 25.18 आ जाएगा आपके पास में, 25.18 आपका आंसर हो गया। ठीक है, बुक में आपका 17 दिया हुआ है, तो डिवाइड कर लेंगे और आगे कंटिन्यू, तो ये शायद बड़ा नंबर हो सकता है, 5 से या 6 से बड़ा नंबर हो सकता है यहाँ पे, इसलिए 3 हो जाएगा और आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, निम्नलिखित सारणी में किसी जनपद के कॉलेजों में प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या 18 है, और वो विद्यालयों की संख्या 18 है, और छात्रों की संख्या 60 से 79 तक दी हुई है। ठीक है, तो इतने स्टूडेंट्स 18 विद्यालयों में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, प्रवेश के लिए दी गई संख्या। तो इस वाले क्वेश्चन को हमें हमसे पूछा है, इस वाले में छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, और इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं आपकी पग विचलन विधि से। तो यहाँ भी आपको वर्ग अंतराल जो है डिसकंटिन्यू मिला है, तो आपको ये वर्ग अंतराल पहले आपको करना पड़ेगा कंटिन्यू, उसके बाद में आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वर्ग अंतराल को कंटिन्यू करते हैं हम, तो थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि इसमें ये इसी साइड हम इसको वर्ग अंतराल को लिख सकें। तो इतनी गैप काफ़ी है, इस साइड हम लिख लेंगे। तो कितने का गैप है, वो निम्न सीमा और उच्च सीमा में आपका 1 का गैप है, तो हमें 0.5 करना पड़ेगा, इसमें 0.5 ऐड करना पड़ेगा, इसमें निम्न सीमा में से माइनस करना पड़ेगा। तो 60 में से हम 0.5 माइनस करते हैं, तो 60 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 59.5 हो गया, और इधर ऐड कर देंगे 79.5 हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन बना लेते हैं पहले, हम अपने वर्ग अंतराल को लिखते हैं, लाइन बना ली है। तो इधर से आप 0.5 निम्न सीमा में से, इस वाली लाइन में से, इधर निम्न सीमा वाली लाइन में से 0.5 माइनस करेंगे और इधर ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 79.5, और इधर ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 99.5 हो गया। ठीक है, 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 99.5 से कितना हो जाएगा 119.5 तक। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में से कितना होगा 119.5 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे 0.5, और से कितना हो जाएगा 139.5 तक हो जाएगा। ठीक है, इधर से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 139.5 से 159.5 तक हो जाएगा। इधर से भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 159.5 से 169 सॉरी 79.5, 69 नहीं है सॉरी 79 है। ठीक है, और इधर से भी माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 179.5 से ये हो जाएगा 199.5 तक। ठीक है, ये आपका वर्ग अंतराल कंप्लीट हो गया, कंटिन्यूस वाला। ठीक है, लगातार वाला हो गया आपका। यहाँ से h ले लेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था कि ये क्या है, इनका टोटल और इसका टोटल सेम ही आएगा, किधर से भी आप इसको इससे x बना लीजिए। तो हम यहाँ पे x बनाते हैं, ये आपकी f वाली लाइन गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपका हो जाएगा 139 हो जाएगा। ठीक है, 139,
और 139 का हाफ करेंगे 139 का, 138 का हो जाएगा आपका 69 और 1 का हो जाएगा 0.5। ठीक है, 39 है ना, 9 आ रहा है, तो 38 का हमने कर लिया, 138 का 69 और एक बचा था उसका 0.5 हो गया। ठीक है, इसमें ये आपका हो गया 179 और 178 का हो गया 89 और एक का आधा 0.5। तो कितना गैप है देख सकते हैं आप, दोनों में 20 का गैप दिखाई दे रहा है। कितने का गैप दिखाई दे रहा है? 20 का। अब हम 20 से ही इसे कंटिन्यू कर देते हैं, तो ये अगर नेक्स्ट वाला हो जाएगा 109.5 हो जाएगा, और नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा 129.5, और नेक्स्ट 20 कंटिन्यू करेंगे इसमें तो 149.5 हो जाएगा, इसमें भी 20 ऐड करेंगे तो 169.5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 189.5। ये आपका x बन गया। अब आपको क्या करना है, f भी है आपके पास में, आपको d बनाना है। क्या बनाना है? d, di बनाना है। तो di बनाने के लिए आप x वाली लाइन में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7, तो ये आपका मिड में आ जाएगा, ये a हो जाएगा आपका। ठीक है, माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, x में से इसको माइनस कर दीजिए a को, तो दोनों के बीच में कितने का गैप है? 60 का गैप है। देखिए 0 हो गया 5 5 और 9 9 0 हो गया, और 12 में 6 जाएंगे 6, तो माइनस का 60 आ जाएगा। यहाँ कितने का गैप है आप देख सकते हैं, दोनों में 8 और 4 12, 40 का गैप है, माइनस का 40। और यहाँ कितना गैप है? 20 का गैप है, माइनस का, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये हो गया आपका 0। यहाँ कितने का है? प्लस का 20 का गैप है। यहाँ कितना है? 40 का गैप है प्लस का, और ये आपका कितना गैप है? 60 का गैप है। उसके बाद में आपको बनाना है यू आई वाली लाइन बनानी है। यू आई क्या होता है आपका? डी आई बटे एच होता है। अब एच आपको देखना है, इसमें एच कितना चल रहा है ध्यान से देखिए 20, यहाँ कितने का गैप था 20, वही आपका एच हो गया। एच क्या होता है आपका? वर्ग माप होती है। क्या होता है? एच वर्ग माप होती है। तो वर्ग माप आपकी एच कितनी मिल गई आपको? 20 मिल गई। तो 20 मिल गई, 20 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया? माइनस का 3 हो गया ये, और ये माइनस का 2 हो गया। 20 से डिवाइड कर रहे हैं, ये माइनस का 1 हो गया, ये 0 रहा, ये रहा प्लस का 1, ये प्लस का 2, प्लस का 3, और ये रही एफ वाली आपकी लाइन। ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके आपको तैयार करना है यू आई, एफ आई यू आई, सॉरी एफ आई यू आई। ठीक, तो एफ आई यू आई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 आपको मालूम है कितना होता है? 54 होता है। ठीक है, 24 दूनी आपको मालूम है 48 हो गया, 48, 24 दूनी 48 हो गया, और 26 एकम 26 हो गया, तो माइनस का 26 हो गया। ठीक है, 24 दूनी 48, और 32 का 0। ठीक है, 25 एकम 25 हो गया, और 19 दूनी आपका 38 हो गया, और 16 तियाँ 48 हो गया। ठीक है, इस वाली का टोटल कर लेते हैं और इधर इसका टोटल कर लेते हैं, फाइनल टोटल यहाँ लिख देंगे। तो आपका 10 8 18 के 8 हो गए, हासिल 1 हो गया, तो 5 4 9, 9 और 1 10 हासिल का। ठीक है, 10 और 2 12, कितना हो गया? माइनस का 128। इसका टोटल करेंगे 8 8 16, 16 5 21 का 1 हासिल 2, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, ये आया 111। इन सभी का टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा देखिए ध्यान से, माइनस में बचेगा जो भी बच रहा है हमारे पास में, 8 में से 1 गया 7 बचा, 2 में से गया 1 बचा, ये आया 17 है आपके पास टोटल। एफ वाली लाइन का टोटल करते हैं, एफ वाली लाइन का हमने टोटल कर रखा है, टोटल ये 160 बटेगा आपके पास में, कितना बटेगा? 160 बटेगा। अब आपको क्या लगाना है? पग विचलन विधि लगानी है, या लघुत्तर विधि लगानी है पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे हमें क्या निकालते हैं? समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई और इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब टोटल करना है, और इंटू में एच वैल्यू लगाएंगे। तो ये कितना था? 129.5 है, प्लस एफ आई यू आई कितना आया आपके पास में? माइनस का 17 आया। ठीक है, और सिग्मा एफ आई कितना आया? 160 आया। एच कितना चल रहा था आपके पास में? 20 चल रहा है, ये वैल्यू आपने लगा दी। अब सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, ये 8 हो गया,
हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया। यहाँ की कैलकुलेशन ख़त्म हो जाती है पग विचलन विधि से लगाने पर। तो 129.5 माइनस 17/8। अब एक काम करिए, एलसीएम वेलसीएम ना लीजिए, 17 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 17 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 दूनी आपका 16 हो गया, एक लगा पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 8 एकम 8 हो गया, 2 बच्चा पॉइंट लगा 0 हो गया, 8 दूनी फिर से 16 हो गया, ठीक है 16 हो गया, 4 बच्चा 8 पंजे 40 हो जाएगा और ये आपका फिनिश हो गया। आपके पास टोटल वैल्यू आ गई 129.5 माइनस 2.125। इसे इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 127.38। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो ये इन्होंने दिया हुआ है 15 पेटी में, 15 पेटी के मतलब पेटियों की संख्या में 15 पेटियां हैं। ठीक है, उन 15 पेटियों में आम कितने हैं, 50-52 आम है। ठीक है, 50 से 52 आम है। नीचे हमसे कहते हैं कि पेटी में रखे, यहाँ पर ये हमने लिखा हुआ है जो आपको पूछा गया है, पेटी में रखे आमों की संख्या माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आमों की संख्या की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब औसत संख्या ज्ञात कीजिए कि टोटल 15 मतलब एक पेटी में कितने आम है औसतन। ठीक है, तो हम इसे लगाएंगे कौन सी विधि से, पग विचलन विधि से। तो ये हमारे पास में डिसकंटिन्यू इंटरवल है। ठीक है, देख लीजिए 52 है, ये 53 है। आपकी मजबूरी है, इसे कंटिन्यू आप करिए, इसको कंटिन्यू आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने कंटिन्यू नहीं करा तो आपका 1 मार्क्स काट लेंगे एग्जामिनर आपका। ठीक है, कॉपी चेक करते टाइम पर, तो आपको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो कितने का गैप है, 1 का गैप है। 1 का गैप होने की वजह से आप क्या 0.5 इधर से माइनस करेंगे, इधर ऐड कर देंगे। तो आपके पास में कितनी वैल्यू आ गई, 50 में से माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपका 49। कितना बनेगा, 49.5 से 52.5 तक लाइन बनाते हैं। उसके बाद इस अंतराल को लिखते हैं। तो अब इस अंतराल को लिखते हैं, ये वाला लिख गया। इसमें देखते हैं ये कितना होगा, 52.5 से आपका कहाँ तक जाएगा, 55.5 तक जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा, 55.5 से आपका जाएगा 58.5 तक। ठीक है, इसमें से माइनस करना है निम्न सीमा में से, इसमें ऐड कर देना है जितना भी गैप है उसका हाफ। तो 59 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 58.5 से 61.5 तक हो गया। यहाँ पे 62 में से 0.5 माइनस करेंगे, 61.5 से 64.5 तक हो गया। ये कंटिन्यू हो गया। अब आपको क्या करना है, x निकाल रहा है, x निकालते हैं। तो इन दोनों का, इसका टोटल कर लीजिए चाहे इसका कर लीजिए, दोनों का टोटल सेम ही आने वाला है। तो ये आपका 102 है। तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, 10 हो गया, 10 का 0 हाथ से ले, 9 2 11 12 के 2 हाथ से ले। ठीक है, 5 और 5 10, 102 इधर से भी, 102 इधर से भी। 102 का आप 102 का आपको हाफ करना है तो कितना हो जाएगा, 100 का हाफ 50 और 2 का हाफ 1 हो गया, 51 हो गया। नेक्स्ट ये हो गया आपके 108। 108 का आधा कितना हो जाएगा, 100 का आधा आपका 50 और 8 का आधा 4, 54 हो गया। ठीक है, कितने का गैप चल रहा है, 3 का। नेक्स्ट होगा आपका 57, नेक्स्ट होगा आपका 60 और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 63। ठीक है, अब आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बीच वाला आपका क्या हो गया, ए हो गया। अब आपको ये वाली लाइन एफ दी हुई है, आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है डी, डी आई बनाइए। तो 51 माइनस 57 आपका कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया। ये कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। ये 0 हो गया और ये प्लस का 3 बचेगा और ये आपका कितना बचेगा, प्लस का 6 बचेगा। अब आपको क्या करना है, यू आई बनाना है। यू आई क्या होता है आपका, डी आई बटे एच होता है। ठीक है, एच क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है, सॉरी वर्ग माप होता है। तो ये है आपका वर्ग चिन्ह। ठीक है, एक्स को वर्ग चिन्ह कहते हैं और एच को वर्ग माप कहते हैं। तो अब आपको एफ के साथ इसकी मल्टीप्लाई, सॉरी इस डी को एच से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, एच कितना चल रहा है, यहाँ पे आप देख चुके हैं कि आपका एच 3 का एच गैप था, तो 3 है आपका एच।
या यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इसमें से देखेंगे, इस यहाँ से नहीं, यहाँ से तो आपको 2 दिखेगा, तभी तो ये हमने कंटिन्यू इसीलिए करे हैं ताकि हमारा एच कैसा आ जाए, बिल्कुल सही आ जाए। आप चेक कर सकते हैं। तो 52.5 में से आप क्या कहते हैं माइनस कर दीजिए 49.5, माइनस करते हैं 0, और 12 में से 9 गए तो 3, ये 0 हो गया आपका। कितना गैप आया? 3 का गैप आया, 3 का एच है, तो 3 से आप इसे डिवाइड करेंगे, कितना बनेगा ये? माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, माइनस का 2 और माइनस का 1, ये 0 हो गया, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2। लास्ट में आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है एफ आई इंटू यू आई। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रही एफ की लाइन, ये रही यू की लाइन, तो 15 दूनी आपका 30 हो गया, ठीक। और ये एज इट इज आ जाएगा 110, और ये आपका 0 हो गया, 115 एक कम 115 ही हो जाएगा, ठीक है। कितना छोटा क्वेश्चन हो गया? 25 दूनी 50 हो गया, ठीक है। इनका टोटल कर लीजिए, ये कितने हो गए आपके? 140 हो गए, और ये कितने हो गए आपके? 165 हो जाएंगे, 165 माइनस करते हैं 5 और ये 2, माइनस का 25 बचेगा। कितना बचा आपका? माइनस का 25। एफ वाली लाइन का हम टोटल कर लेंगे, एफ वाली लाइन का हमारा टोटल आ जाएगा 400 आ जाएगा, ठीक है। 400 पेटियाँ हैं ये आप टोटल कर लीजिए, हमने कर लिया 400 ही आएगा। तो फाइनल आपका कितना टोटल आया यहाँ पे? प्लस का 25 आया, प्लस का 25, ठीक। अब हम लगाएंगे इसमें पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि से समांतर माध्य निकालते हैं, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई। ए कितना है आपके पास में? 57 है, ठीक है, प्लस और इंटू एच रह गया, इसमें एच होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और एफ आई यू आई का टोटल कितना है? 25 है, बटे आपका 400 गुणा एच कितना चल रहा है? 3 चल रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 25 एकम 25, ठीक है, और ये से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 एकम 25, ठीक है, 15 बचेगा, और 25 छंग 150, ठीक है, 16 बार गया। अब 16 से 3 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 ऊपर है आपका मल्टीप्लाई में और 16 नीचे है, और इसको डिवाइड करने के बाद में आंसर लिख देंगे। 16 ये रहा और 3 ये रहा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 16 एकम 16, ठीक है। कितने बचेंगे? 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, एक 14 बचेंगे, ठीक है। 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ाएंगे, 16 अट्ठे 128, 16 नहीं में 144, 16 अट्ठे 128, कितना बचेगा? 2 और 1 12 बचेगा, 0 हो गया। 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते 112, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, 16 सत्ते 112, तो 8 बचा, और यहाँ से आपका कितना बचेगा? ये 0 हो गया, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, 16 पंजे 80 हो गया ये आपका, ये कट गया। टोटल आ गया आपके पास में कि 57 प्लस 0.1875, तो इसे ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 57.1875। ऐड करना तो आता ही है आपको, ठीक है। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सारणी दी हुई है, निम्नलिखित सारणी में किसी वर्ष की माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया हुआ है। उस वर्ष के प्रति माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है? औसत संख्या निकालनी है अध्यापकों की। तो ये क्वेश्चन में नीचे डेटा दिया हुआ है आपको, तो इस डेटा में जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो भी क्या है? डिसकंटिन्यू हुआ है, ठीक है। कैसा है? डिसकंटिन्यू है। तो इस डिसकंटिन्यू इंटरवल को आप इसे कंटिन्यू करेंगे, तो कितने का गैप है? 1 का गैप है, तो 0.5 इधर से माइनस और 0.5
उच्च सीमा में ऐड कर देंगे। तो इधर से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5 से कितना हो जाएगा 10.5 तक। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाले को करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10.5 से 15.5, इधर ऐड करना है इधर माइनस करना है। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 15.5 से 20.5। ठीक है, बाकी का आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, अब तो आप लिख ही लेंगे। हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक्स आई बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, एक्स आई वाली लाइन बनाएंगे। टोटल चाहे इसका करिए चाहे इसका करिए, दोनों का टोटल सेम ही आने वाला है, केवल डिफरेंस आता है आपका एच का। अब एच हमारी इधर से ठीक आ जाएगी, इधर 4 है लेकिन इधर से हमारी एच 5 की आ रही है। ठीक है, एच की वैल्यू हमारी 5 आ रही है। तो ये 16 हो गया, 16 का हाफ कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये आपका 26 हो गया, 26 का आधा हो गया 13। तो 5 का गैप चल रहा है, इधर भी 5 का चल रहा है, 5 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 में 5, 18 और 5 आपका 23 हो गया। नेक्स्ट 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 28। नेक्स्ट लिखेंगे तो 33, नेक्स्ट 38 और नेक्स्ट वाला 43 एंड 48। ठीक, ये आपका हो गया। अब उसके बाद में आपको ये एफ दी हुई है, आपको क्या बनाना है, डी बनाना है। ठीक है, डी बनाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो बीच का आप पकड़ लेंगे, कितना मिल जाएगा 28। 4 ऊपर छोड़ देंगे, 4 नीचे छोड़ देंगे, 28 मिल गया। अब 28 को इसमें से माइनस करके लिखेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 20। ठीक है, और यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 15 और आपका माइनस का 10 और आपका माइनस का 5। ठीक है, ये 0 हो गया। यहाँ से प्लस का 5, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 15 बचेगा और ये 20 हो गया। अब आपको क्या बनाना है, यू आई बनाना है। यू आई आपको मालूम है डी बटे एच, मतलब डी को एच से डिवाइड कर देंगे। एच कितना चल रहा है 5, कितना चल रहा है 5 चल रहा है आपका एच। तो 5 से भाग करेंगे तो कितना हो गया आपका, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 हो गया, 0 हो गया, प्लस का 1 2 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपकी क्या होने वाली है, ई एफ आई इंटू यू आई वाली लाइन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। 4 0 का 0 हो गया, 4 पंजे 20 हो गए, 2 बचा, 9 चौक 36 और 2 38 हो गए, माइनस के 38 हो गए। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पंजे 15 के 5, हाथ से लेख 3 सत्ते 21, 21 और 1 22 के 2, हासिल 2 और 22 का 22 आ जाएगा, 0 है नेक्स्ट वाला नंबर, 3 का 3 से 3 हो गया। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 16 दूनी 32, 60 60 120, तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 और 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 13 का 3, हासिल 1 और 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, माइनस का 33 20 हो गया। और ठीक, ये हो गया 0 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, हासिल 1, 17 के 17 आ जाएंगे, 0 है और 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 का 0, 3 पंजे 15 5, हासिल 1 और 3 छंग 18 और 1 19 हो गया, 4 चौक 16, 1600 आ गया ये। ठीक है, इसका टोटल हमने कर रखा है, इसका टोटल और इसका टोटल। तो इसका टोटल आपका होगा माइनस का 11,845। ठीक है, और इस वाले का टोटल हमने किया हुआ है तो इसका टोटल है 6,920। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली आपका जो आने वाला है टोटल, देखते हैं कितना बनेगा। तो 5 0 का 5 हो जाएगा। ठीक है, और 4 में से 2 गए 2 बचेगा आपका, 8 18 में से 9 गए 9 बचेंगे। ठीक है, और 10 में से 6 जाएगा आपका 4, 49 25 ही आपका टोटल आ गया। ठीक है, एफ वाली लाइन का टोटल हमने कर रखा है, तो आप आराम से टोटल कर लीजिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे करेंगे टोटल तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमने एफ वाली लाइन का टोटल कर लिया है, तो ये आया था हमारा 10,000। ठीक है, कितना आया 10,000 आया। तो हम इसमें पग विचलन विधि लगाएंगे, तो कितना होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई
बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है, मल्टीप्लाई विद एच। तो ए कितना लिया था हमने 28 लिया था, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया आपका माइनस का 49.25 आया है, बटे 10,000। एफ आई कितना है 10,000 गुणा एच हमारे पास में कितने की चल रही थी 5 की चल रही थी, ठीक है। तो सीधा सीधा सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करिए, इसकी और 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर अभी आ जाएगा। तो 4925 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 25 के 5 हाथ चल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हाथ से 1, 9 पंजे 45 और 1 46 के 6 हाथ से 4, 4 पंजे 20 और 4 24 हो गया, ठीक है। कितना आ गया आपके पास में 28 प्लस माइनस का 24,625, ठीक है, बटे 10,000। अब 10,000 से भाग करना आसान है, इसलिए हमने इसे काटा नहीं, केवल मल्टीप्लाई की। अब ये जितने भी जीरो हैं उतने ही प्लेस के बाद में हम पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं 28 माइनस 2.4625, ये बन गया। अब इसे हमें 28 में से माइनस करना है, 28.000 जो भी है करते हैं, तो 2.4625। तो ये 10 हो गया, 10 में से 5 गए, 5 बच्चे, 9 में से 2 गए, 7 बच्चे, 9 में से 6 गया, 3 बच्चे, 9 में से 4 गए, 5 बच्चे, और यहाँ रह गए 7, 7 में 2 गए, 5 बच्चे और ये 2। कितना आंसर आ गया आपके पास में 25.5375, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डेटा कम दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लगा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें माध्य दैनिक मजदूरी निकालनी है, तो ये जो आपको वर्ग अंतराल दिया है ये कंटिन्यू दिया है, इस बार आपको बेनिफिट हो गया, तो आपको ये कंटिन्यू दिया हुआ है। बस आपको क्या बनाना है, एक्स वाली लाइन बनानी है, एक्स आई बनाइए आप। तो ये आपका कितना हो जाएगा 220, 220 का हाफ कितना हो गया आपका 110 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 60, 100, भाई ये तो 200 हो ही गए, 200 हो गए, 200 का हाफ तो 100 हो ही गया, ये 60 का आधा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 130, ठीक है। 100 कितना हो गया, कितना का गैप चल रहा है 20 का, तो नेक्स्ट वाला 150 हो जाएगा, इसमें 20 का कर दीजिए 170 हो गया, इधर 190 हो गया, ठीक है। ये एफ हो गई आपकी। आपको क्या बनाना है, डी बनाना है। डी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से कोई नंबर ले लीजिए, नंबर ये रहा आपका मिड वाला 150, तो 150 हो गया, ये माइनस करेंगे आप इसमें से, तो कितना बचेगा माइनस का आपके पास में 40, ठीक है, 40 ही बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 20 बचेगा, ये आपका 0 हो गया, यहाँ से प्लस का 20 बचेगा और यहाँ पे प्लस का 40 हो गया। अब आप क्या बनाएंगे, यू बनाएंगे, यू आई बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एच लेना पड़ेगा। एच कितने का चल रहा है 20 का, इनके बीच में गैप कितने का है 20 का, तो 20 से आप इसे डिवाइड करेंगे, तो 20 दूनी 40 हो गया, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2। अब आपको क्या बनाना है, एफ आई इंटू यू आई। कितना छोटा सा क्वेश्चन हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है, 12 दूनी 24 और 14 एकम 14 हो गए, 0 हो गया ये, और 6 एकम 6 हो गया, और 10 दूनी 20 हो गया। इसका टोटल आपके पास में कितना आ जाएगा, माइनस में 38 आ जाएगा, और ये टोटल कितना आ जाएगा प्लस का 26। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस करेंगे तो आप, तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गए, 8 में से 6 गए आपके, तो 2 बचेंगे, 3 में से 2 गया, 1 बचेंगे, माइनस का 12। एफ वाली लाइन का टोटल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखिए, 12 और 8 20 हो गए, 14 और 6 20 हो गए, 40 और 10 50 हो गए। ऊपर क्वेश्चन में ही 50 श्रमिक है, तो 50 टोटल हो गया। तो हम लगा देते हैं इसमें विचलन विधि, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए कितना है हमारे पास में 150 है, प्लस ये हमारे पास एफ आई यू आई का टोटल माइनस का 12, और ये आपके पास 50 एफ आई का टोटल, इंटू एच कितना चल रहा था 20 चल रहा था, 0 से 0 काट देंगे, तो ये आपके पास आ गया 150 माइनस 12 दूनी 24, 24 बटे 5, ठीक है, 24 बटे 5 हो गया। अब हम इसे 5 से 24 में भाग दे लेते हैं, तो 5 चौक 20 हो गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया यहाँ, और
5 अट्ठे 40 हो गया, ये कट गया, 4.8 हो गया। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 150 माइनस 4.8। तो 150 में से 4.8 माइनस करेंगे, ठीक है, 4.8। तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2 बचेंगे, 9 में से 4 गए 5 बचेंगे, और यहाँ पे एक कैरी चला गया तो 4 रह गया। आपके पास आ गया 145.2, ठीक है। तो इतने रुपए आपके पास में दैनिक मजदूरी के लिए औसतन मादा आ गया, ठीक है। तो करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि वायु में SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। तो ये कंटिन्यू है, देख सकते हैं अंतराल पॉइंट लगा हुआ है, बस ध्यान रखें कंटिन्यू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें लेना है इसमें से x लेना है, क्या लेना है, xi लेना है। तो xi लेंगे तो xi कितना हो जाएगा, देखिए सीधा सा है, इसको अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.04 होगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.02 आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे 2 नहीं आएगा। तो कितना आएगा 0.02, ठीक है। नेक्स्ट वाला हो गया 12, 8 4 12, 0.12 हो गया, कितना आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। 4 का गैप चल रहा है, यहाँ भी 4 का, ये भी 4 का हो गया, तो नेक्स्ट हो जाएगा 0.10 हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 0.14, और नेक्स्ट हो जाएगा 0.18 हो गया, और नेक्स्ट हो जाएगा 0.22 का, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ये वाली लाइन आपकी एफ है, आपको निकालना है डी। डी लेने के लिए 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 है, तो 6 है, 6 में से कोई लेना होगा आपको, तो आप ये वाला ले लीजिए, ठीक है, छोटा वाला, ये आपका ए हो गया। तो अब आपको डी लिखना होगा, तो 2 में से माइनस का कितना बचेगा, 2 में से 10 जाएंगे तो 8 बचेंगे, तो आपको 0.08 लिखना होगा यहाँ पे। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 0.04 बचेगा, और ये 0 हो गया। इसे करेंगे तो आपका कितना बचेगा, प्लस का 0.04 बचेगा, ये कितना बचेगा, ये 0.08 बचेगा, और ये कितना बचेगा आपके पास में 12 बचेंगे, 0.12 बचेगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, UI निकालना है। UI के लिए आप क्या करते हैं, DI को H से डिवाइड करते हैं। H कितना चल रहा है, H आपको दिख रहा होगा कितना है, 0.04 चल रहा है, 4 नहीं चल रहा, 4 नहीं चल रहा, आपको देखो ऐसे निकालेंगे H, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, 0.08, ठीक है, 0.04। तो देखिए 8 में से 4 गए 4, 0.0 कितना चल रहा है, 0.04, ठीक है। तो 0.04 से अब हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो ध्यान से देखिए, एक करके दिखाते हैं हम आपको। 0.08 में 0.04 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 4 दूनी 8, कितना आया 2, पॉइंट अब खत्म, 2 आया हमारे पास, कितना आ गया माइनस का 2, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 1, ठीक है। 0.04 है, ये 0 हो गया, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 2, और यहाँ पे प्लस का 3। अब आपको क्या निकालना है, यू एफ आई इंटू यू आई, ठीक है, यू ये है, एफ ये है, 4 दूनी माइनस का 8, 9 एक कम 9, ठीक है, 0, 2 एक कम 2, 2 4 दूनी 8, और 3 दूनी 6, टोटल कर लीजिए, आराम से टोटल हो जाएगा। देखिए 8 से 8 कट गए, ठीक है, तो 6 और 2 8, ऐसे भी कर सकते हैं, 9 8, ये कितने हो गए आपके माइनस के 17, ये हो गए आपके प्लस के 16, तो माइनस का 1 आया, कितना आया माइनस का 1। ऐप वाली लाइन का टोटल कर लेते हैं, ये टोटल हमारे पास में 30 नगर हैं, तो 30 ही टोटल हो जाएगा। अब पग विचलन विधि लगा देते हैं, तो समांतर माध्य बराबर A प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, आप फॉर्मूला जरूर लिखिए, ठीक है, हम भूल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जरूर लिखिए, इक्वल्स टू ए कितना दिया हुआ है, ए आपका दिया हुआ है 0.10 प्लस एफ आई यू आई कितना है माइनस का 1 अपॉन टोटल कितना है 30 है, इंटू एच कितना चल रहा है 0.04 एच चल रहा है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, कितना एच कितना चल रहा है, इतना चल रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है आपको करनी होगी, 0.10 माइनस का ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.04 अपॉन 30 हो गया, ठीक है। पॉइंट रिमूव करेंगे तो कितना होगा, ये 2 0 और बढ़ जाएंगे, ये हमारे पास हो गया।
अब ध्यान से देखिए, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 0.10 माइनस 4/3 गुणा 1000 लिख सकते हैं बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 3 से 4 में भाग कर देंगे, ठीक है, भाग कर दीजिए। तो 3 एकम 3 हो गया, एक बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, और एक बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 तियाँ 9 हो जाएगा। तो हम इसे 1.33 लिख लेंगे, और लिखते हैं इसे 0.10 माइनस, ये हमारे पास आया 1.33 डिवाइड बाई 1000। अब 1000 से भाग करेंगे तो पॉइंट आगे बढ़ेगा, इस साइड में बढ़ता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में बढ़ेगा। कितने स्थान बढ़ेगा, 3, एक स्थान है, 2 स्थान बढ़ाना हो रहा है हमें, 2 स्थान और बढ़ाना है, तो हम 2 जीरो लगाएंगे यहाँ पे, 1 2, और एक ये हो गया, 3 3 ये हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें से माइनस करना है, कैसे माइनस होगा ये आप देख लीजिए, 0.1000, कितने भी जीरो लगा सकते हैं, पॉइंट की बात आपने, है ना, पॉइंट के नंबर के पीछे आप जीरो लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.00133 हो गया, माइनस करते हैं, 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेंगे, और आपके 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेंगे, यहाँ 0 ही रहेगा, ये पॉइंट और ये 0, आपके पास वैल्यू आ गई 0.09867 आ गई। और आप इसे राउंड फिगर करके कितना लिख सकते हैं, 0.09, इसे एक ट्रांसफर करके ख़त्म कर सकते हैं, कितना हो गया 9, इतनी प्रति मिलियन, है ना, इतने भाग प्रति मिलियन, ठीक है, सांद्रता पाई गई। ये आपका आंसर हो गया, और एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को।